हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपी टेट जेबीटी, एचपी टेट मेडिकल, एचपी टेट नॉन मेडिकल, एचपी टेट आर्ट्स और जितनी भी स्ट्रीम एचपी टेट की हैं वो उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि वर्तमान धारणा के अनुसार कार्यकारी स्मृति की विशेषता है कि आपने बताना है अकॉर्डिंग टू करंट कंसेप्शंस वर्किंग मेमोरी इज करेक्टराइज्ड वाई। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर सी है। वर्तमान धारणा के अनुसार कार्यकारी स्मृति यानी कि वर्किंग मेमोरी जो है उसकी विशेषता क्या है, वर्तमान में प्रयोग होने वाली जानकारी को बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन करंट यूज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। कुछ विद्यार्थियों को उनके अध्यापक द्वारा ये जानकारी दी गई कि उन्होंने अभी क्षमता परीक्षण में उच्च अंक प्राप्त किए हैं और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए उनकी बहुत क्षमता है। परिणाम स्वरूप उन विद्यार्थियों ने कक्षा में सहभागिता बढ़ा ली और ज़्यादा घंटों तक अध्ययन करने लगे, जिससे ये उच्च अंक प्राप्त कर सके। ये एक उदाहरण है किस प्रकार के सामाजिक निर्माण का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म्ड बाय देयर टीचर दैट दे हैड स्कोर्ड हाई on their aptitude test and had strong potential for academic achievement. Uh, consequently, cons- uh, consequently, those students started participating more in class and studying longer hours to achieve high grades. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज सोशल कंस्ट्रक्ट। तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, स्वतः साधक भविष्योक्ति का है। ये किसका है? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का ये एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। एडवर्ड टॉलमैन के अनुसार व्यवहार को श्रेष्ठतम तौर पर समझा जाता है। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड टॉलमैन बिहेवियर इज बेस्ट अंडरस्टूड एज। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नैतिक और उद्देश्यपूर्ण जो है। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड टॉलमैन के अनुसार व्यवहार को श्रेष्ठतम तौर पर समझा जाता है नैतिक और उद्देश्यपूर्ण, मोरल एंड पर्पोसिव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है कि निम्नलिखित में से एरिक एरिक्सन को मानव सामाजिक विकासात्मक अवस्थाओं का केंद्रीय कार्य सर्वयंत्रण और स्वतंत्रता विकसित करता है। इन विच ऑफ एरिक एरिक्सन साइको सोशल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज द सेंट्रल टास्क टू डेवलप एंड एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑटोनॉमी, शेम एंड डाउट। स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। ये तथ्य है कि ललिता, जिसने पिछले 10 वर्षों से साइकिल नहीं चलाई है और वे अभी भी साइकिल चलाना जानती है, किस प्रकार की स्मृति का श्रेष्ठ उदाहरण है। द फैक्ट दैट ललिता स्टिल नो how to ride a bicycle even though she has not ridden one in 10 years best exemplifies which type of memory। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रक्रिया मूल्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। प्रभाव का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो फर्स्ट फॉर्मुलेटेड किया गया था किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, थॉर्नडाइक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ई.एल. थॉर्नडाइक जो है उन्होंने सबसे पहले लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम जो था वो प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में बोला गया कि एक मनोवैज्ञानिक भाषा विकास का प्रेक्षण करना चाहता है। वे 5 बच्चों पर 10 वर्षों के अंतराल तक अध्ययन करता है। ये मनोवैज्ञानिक किस प्रकार का अध्ययन कर रहा है? ए साइकोलॉजिस्ट वांट्स टू ऑब्जर्व लैंग्वेज डेवलपमेंट। ही स्टडीज 5 चिल्ड्रन ओवर ए 10 ईयर पीरियड। दिस साइकोलॉजिस्ट इज परफॉर्मिंग।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लंबवत अध्ययन हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर एक मनोवैज्ञानिक भाषा विकास का परीक्षण करना चाहता है, वे 5 बच्चों पर 10 वर्ष के अंतराल तक अध्ययन करता है। ये जो मनोवैज्ञानिक है वे लंबवत अध्ययन कर रहा है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सामाजिक अनुबंधन में अनुकरण की भूमिका पर सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसके द्वारा प्रेक्षित किया गया था? द रोल ऑफ लिमिटेशन इन सोशल लर्निंग वाज फर्स्ट सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग था, इसका आंसर जो था वो सभी को ग्रेस थी। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन की सभी को ग्रेस थी। तो इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। अगर आपको किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अभ्यास का वाचिक अधिगम में एक महत्वपूर्ण कार्य है एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ रिहर्सल इन वर्बल लर्निंग इज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अल्पकालिक स्मृति से सूचना का दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरण जो है, ट्रांसफेरेंस ऑफ मटेरियल फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो अभ्यास का वाचिक अधिगम में एक महत्वपूर्ण कार्य है, वर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि सबसे अधिक निष्पादन उत्पन्न करने वाली प्रवलन अनुसूची है द रीइंफोर्समेंट शेड्यूल दैट प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट रेट ऑफ परफॉर्मेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची जो है, वेरिएबल रेशो शेड्यूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। प्रतिभाशीलता 3 कारक उच्च बुद्धि, उच्च सृजनात्मकता और उच्च अभिप्रेरणा की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? Giftedness is the result of an interaction of 3 factors: high intelligence, high creativity and high motivation was proposed by। तो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी जो है, जोसेफ रेनजोली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि संवेगिक बुद्धि औपचारिक रूप से किसने परिभाषित की? इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट फॉर्मली डिफाइंड बाय। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो थी वो फर्स्ट किसके द्वारा डिफाइन की गई थी? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। सेल्वो और मेयर जो है, सेल्वो और मेयर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उन्होंने सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ऐसी प्रक्रिया को यांत्रिक अनुबंधन कहा जाता है क्योंकि इसमें भोजन प्राप्त करने की अनुक्रिया डैश है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोसीजर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बिकॉज द रिस्पॉन्स ऑफ डैश इन गेटिंग द फूड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। यांत्रिक जो है, इंस्ट्रूमेंटल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसी प्रक्रिया को यांत्रिक अनुबंधन कहा जाता है क्योंकि इसमें भोजन प्राप्त करने की अनुक्रिया यांत्रिक है, इंस्ट्रूमेंटल है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया कि इवान पैवलोव जो था वो एक डैश वैज्ञानिक था। इवान पैवलोव वास, तो इवान पैवलोव जो थे वो आपके रशियन मनोवैज्ञानिक थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ऑप्शन नंबर डी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश से अभिप्राय है कि एक बड़ी जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिदर्श में चुने जाने की बराबर संभावना है। डैश मीन्स दैट ईच पर्सन इन द टारगेट पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। यादृच्छिक नमूना जो है, रैंडम सैम्पलिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि पैवलोव द्वारा कुत्ते पर प्राचीन अनुबंधन पर किए गए प्रयोग आदत गठन के कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं। इनमें शामिल है पैवलोव एक्सपेरिमेंट्स ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ द डॉग ब्राउट टू लाइट सेवरल प्रिंसिपल यूजफुल इन हैबिट फॉर्मेशन दीज इंक्लूड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑल ऑफ द अबव जो है, विलोप हो गया, पुनर्वलन हो गया, विभेदन हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया, इन्फोर्समेंट, डिस्क्रिमिनेशन जो है इस क्वेश्चन का, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण के हस्तांतरण का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का आपने टाइप बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑल ऑफ द अबव जो है, पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया, नेगेटिव ट्रांसफर हो गया, जीरो ट्रांसफर हो गया, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कि थकान, औषधि और मादक द्रव्यों के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को निम्न में से नहीं माना जा सकता है। चेंज ऑफ बिहेवियर ड्यू टू फैटिग्यू, ड्रग्स और अदर इंटॉक्सिकेंट्स इज नॉट कंसीडर्ड एज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। लर्निंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्न में से कौन से प्रकार में संज्ञानात्मक योग्यताओं में बाद के जीवन में कम से कम ह्रास होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज इज लीस्ट लाइकली टू शो ए डिक्लाइन इन लेटर लाइफ? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सिमेंटिक मेमोरी जो है, आर्थिक स्मृति इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया कि अपने बारे में जानकारी साझा करने को कहा जाता है द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑन सेल्फ इज रेफर टू एज, तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। आत्म प्रकटीकरण जो है इसे कहते हैं, अपने बारे में जानकारी साझा करने को आत्म प्रकटीकरण यानी कि सेल्फ डिस्क्लोजर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया कि वे विचारक कौन है जिसने सिगमंड फ्राइड की विकासात्मक अवस्थाओं को संशोधित किया और फ्राइड की मनोलैंगिक अवस्थाओं को मनोसामाजिक अवस्थाओं से प्रतिस्थापित किया? विच थियोरिस्ट रिवाइज सिगमंड फ्राइड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रिप्लेसिंग फ्राइड साइकोसेक्सुअल स्टेज विद साइकोसोशल स्टेज? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, एरिक एरिक्सन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार एक बच्चा जो दूसरे बच्चों से खाना इसलिए छीनता है क्योंकि वे भूखा है संचालित होता है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड ए चाइल्ड हु ग्रेव्स फूड फ्रॉम अनदर चाइल्ड बिकॉज ऑफ हंगर इज ड्राइवन बाई। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, द इड जो है, इदम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से अधिगम सिद्धांतवादी ने ये सर्वप्रथम प्रदर्शित किया कि एक उदासीन उद्दीपक एक ऐसी अनुक्रिया को उत्पन्न करने की योग्यता रख सकता है जो कि वास्तविकता में एक अन्य उद्दीपक से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरिस्ट फर्स्ट demonstrated that a neutral stimulus could acquire the ability to evoke a response originally attributed to another stimulus? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इवान पैवलोव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। दैनिक जीवन में विनम्र शब्दों जैसे कृपया और धन्यवाद जैसे शब्दों का भाषा में उपयोग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? द यूज ऑफ पोलाइट वर्ड सच एज प्लीज एंड थैंक यू इन एवरीडे स्पीच इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, प्रैग्मैटिक्स कहते हैं, उपयोगितावाद कहते हैं। जो ऐसे शब्द होते हैं दैनिक जीवन में विनम्र शब्द जो होते हैं, कृपया और धन्यवाद जैसे शब्दों का जो भाषा में उपयोग होता है उसे उपयोगितावाद यानी कि प्रैग्मैटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया कि लेव वाइगोट्स्की की संज्ञानात्मक विकास के प्रस्तावित सिद्धांत के अनुसार बच्चे सर्वाधिक सीखते हैं जब वे कार्य करते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोट्स्की चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाय वर्किंग। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विद एडल्ट्स एंड एडवांस्ड पेयर्स, वयस्क व्यक्तियों और उन्नत साथियों के साथ जो है वो लेव वाइगोट्स्की की संज्ञानात्मक विकास के प्रति प्रस्तावित सिद्धांत के अनुसार बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं जब वे कार्य करते हैं वयस्क व्यक्तियों और उन्नत साथियों के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है कि अपनी सफलता को परिवर्त्यात्मक कारकों पर और अपनी सफलता को स्थिति पर कारकों पर आरोपित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? द टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट योर सक्सेस टू डिस्पोजिशनल फैक्टर्स एंड योर फेलियर्स टू सिचुएशनल फैक्टर इज कोल्ड, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सेल्फ सर्विंग वाइस कहते हैं, स्वयं सेवा पूर्वाग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि स्वतंत्र इच्छा की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया? फ्री विल प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कार्ल रोजर के मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। कार्ल रोजर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने स्वतंत्र भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में निम्नलिखित में से किसने कहा गया था? ये कार्ल रोजर के मानवतावादी मनोविज्ञान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा शब्द है जो भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई की व्याख्या के लिए प्रयोग होता है? वट टर्म इज बेस्ट यूज टू डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज? तो इस क्वेश्चन का 28 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, मॉर्फीम जो है, रूपीम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रूपीम जो है वो एक ऐसा शब्द है जो भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई की व्याख्या के लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक व्यक्ति अपनी अन्यता पर बल देते हुए अपने आप को दूसरों से विभेदित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग वन सेल्फ फ्रॉम अदर बाई इम्फेजिंग वंस यूनिकनेस? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, व्यक्तिगत जो है, इंडिविजुअल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया कि पूर्व अनुभव से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त योग्यता जानी जाती है। एबिलिटी डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ प्रीवियस एक्सपीरियंस इज नोन एज। तो पूर्व अनुभव से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त योग्यता जो है वो जानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसे सघन बुद्धि कहते हैं, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपी टेट जेबीटी, एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, एलटी, शास्त्री सभी टैट में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।